सिद्धार्थ शर्मा इस वक्त मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से ही। सिद्धार्थ जी, लोकतंत्र की हत्या आप लोग इसे करार दे रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र के सामने ये कौन सा प्रेसिडेंट पेश किया जा रहा है जब एक मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाने की बात कर रहा है? आशीष जी ने ये सवाल तो सही उठाया, नैतिकता का तकाजा क्या इसकी इजाजत देता है? भले ही देश का कानून इजाजत देता हो। एक मिनट आशीष जी, आप ही की बात को आगे रख रहा हूं। कानून भी नहीं देता, मैंने केवल शर्मा जी, नहीं, कानून देता है इजाजत, कानून देता है इजाजत। मुख्यमंत्री पद पर वो बने रह सकते हैं, उन पर उन्हें नहीं, वो नहीं बने रह सकते मुख्यमंत्री पद पर। वो कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री पर अगर दोष साबित नहीं होता तब तक वो मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट पढ़ लीजिए आशीष जी, ठीक है? अभी मेयर का नहीं आशीष जी केजरीवाल जेल से मेयर के चुनाव का आदेश दे सकते हैं। आशीष जी, जेल मैनुअल वाली जो बात आपने कही वो ठीक है, लेकिन देश का कानून इसकी इजाजत देता है। पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट पढ़ लीजिए, उसमें मुख्यमंत्री को बाध्य नहीं किया जा सकता कानूनी तौर पर इस्तीफे के लिए। आप मेरी बात सुनिए। अरे बोलिए। मेयर का चुनाव होने वाला है, मेयर के चुनाव के आदेश सीएम देता है। अब आप मेयर भटक गए ना मुद्दे से। आप एक मिनट, अधिकारी सीएम नॉमिनेट करेगा, एलजी को ठीक है। सिद्धार्थ शर्मा जी जवाब दीजिए इसका। बहुत अच्छा सवाल समीर जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि क्या केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएं, ये नैतिक है। हाँ। इसका मतलब आप आम आदमी पार्टी को नापते समय तो नैतिकता से नापते हैं। बोलने दीजिए आशीष जी ना, भाजपा को नापते समय कानून नहीं समझ में आएगा। आशीष जी प्लीज अब उनको अपनी बात रखने दीजिए जी। बहुत अच्छा सवाल समीर जी आपने पूछा कि नैतिकता का सवाल। तो नैतिकता का जब सवाल उठता है ना, हाँ। तो आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों को आप या तो नैतिकता पर तौलिए या तो संविधान पर तौलिए। अगर भाजपा कहती है कि मैं किसी को भी इस देश में जेल में डाल सकती हूँ, ये कानून कहता है, वहां पर तो फिर नैतिकता नहीं आई। ये कहाँ की नैतिकता है कि आपके पास किसी के खिलाफ एक पैसा भी सबूत नहीं मिला, चेहरा नैतिकता की गवाही दे रहा है। आपने आपके पीछे जेल में जो मुख्यमंत्री है वो नैतिकता की गवाही दे रहा है। नैतिकता है, ये कहा कि नैतिकता है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि ईडी के जो वकील हैं वही नई दिल्ली से भाजपा के प्रत्याशी वही हैं। वो कहाँ की नैतिकता है? तो अगर नैतिकता की तुलना कीजिएगा ना, तो आम आदमी पार्टी को तो नैतिकता के तराजू पर तौलिएगा और भाजपा को तौलिएगा कानून के तराजू पर। दोनों को पहले एक ही तराजू पर तौलिए। ये कहाँ की नैतिकता है कि बृजभूषण शरण सिंह भाजपा में रहते हैं? ये कहाँ की नैतिकता है कि टेनी जी जिनका बेटा किसानों के ऊपर ट्रक चला देता है? अरे शर्मा जी, लेकिन एक उदाहरण पेश कर दिया ना आपने, एक उदाहरण पेश कर दिया ना। इतने संगीन इल्जाम लगे, मुख्यमंत्री जेल के अंदर पहुंच गया, आपने कह दिया इस्तीफा नहीं देंगे। ये कैसा एग्जाम्पल आपने देश के नेताओं के सामने रखा भाई? TV9 भारतवर्ष ये कह रहा है कि आम आदमी पार्टी को तो नैतिकता से नापा जाएगा। ये नहीं कहा हमने, के लिए कोई नैतिकता नहीं है, बिल्कुल नहीं। कानून के अनुसार किसी को भी नैतिकता की बातें तो आप दोनों लोग करते हैं ना। अक्कू जी किसी को भी जेल में डाल सकती है क्या भाजपा? को अगर कानून के बारे में बात करेगी तो अरविंद केजरीवाल। अक्कू जी, ये नैतिकता के तराजू पे जरा तौलिए और बताइए ना, क्योंकि ये तो दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक नैतिकता का सवाल है तो नैतिकता के सवाल पे जरूर ये है कि केजरीवाल साहब, क्योंकि पहले भी यही कहते रहे हैं कि जिसके खिलाफ कोई आरोप हो जाए तो इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल। अब वो दे ना दे ये उनकी नैतिकता है। हाँ। दूसरी चीज ये है कि जेल मैनुअल ये जरूर कहता है कि, या कानून ये जरूर कहता है कि आप जो हैं वो इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन जेल मैनुअल तो ये कहता है ना कि एक पर्टिकुलर फ्रेम में कुछ लोगों से मिल सकते हैं, कैबिनेट की बैठक नहीं बुला सकते हैं आप, बाकी वहाँ से कुछ और जिसको चाहे उससे बात नहीं कर सकते हैं, तो कैसे संभव होगा? तो ये तकनीकी रूप से सिर्फ एक बात को लेकर के कि इस्तीफा नहीं दे सकता, ये सही बात है, देना नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकता। लेकिन ये भी सच है कि अगर आप मॉरल पे खड़े हो के पेडेस्टल पे होंगे तो आपको दूसरी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, क्योंकि आपके बयान खुद हैं। और केजरीवाल साहब तो देश में नई राजनीति लाने वाले हैं, नई राजनीति की हम सब की उनसे उम्मीद है, और वो उम्मीदों पर खरा उतरे ये सब लोग जानना चाहते हैं। और ये राजनीति इसीलिए हो क्या रहा है, मैंने पहले भी कहा है कि नैतिकता की राजनीति से लोगों का धीरे धीरे बिल्कुल मन हट गया है। अब साम दाम दंड भेद की राजनीति चल रही है, तो इसीलिए बच्चे लोग जो हैं वो नए नए युवा साथी जो हैं
वो बहुत राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं। लेकिन उनका आज सिर्फ के इतना हालात है में कि सर सत्ता आने वाले में जो वक्त लोग में लड़ रहे चुनाव हैं, को कर देखते रहे हुए हैं, इसका करें। क्या असर जो देश देखने के को लिए मिलेगा? कुछ कर सकेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जी चलिए, बड़ी खबर पर हमारी 10 सेकंड अनइंटरप्टेड दे दीजिए, मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं अगर आपकी अनुमति हो। बहुत बहुत हो गया सर, बोलिए। बहुत बोल लिए, जल्द बोलिए सर। भाजपा वाले बहुत बोल लिए। देखिए, आपके आप दो-दो जल्द बोलिए, एक-एक कर बोलिए। जेल में भी आप ही डालिएगा, जंतर पर है। बात भी आप ही आपके कीजिएगा, दो-दो सरकार भी आप ही जंतर चलाइएगा। पर है। दादागिरी आम करना आदमी चाहती है पार्टी इस की देश को। 200 इस देश पब्लिक को दादागिरी रिप्रेजेंटेटिव करना है चाहता है। दिल्ली में। कार्यक्रम में बोलेंगे भी आप, देश भी आप ही चलाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो एक पक्ष है इसका कानूनी पहलू जिसे आप कह सकते हैं, और दूसरा जनता की अदालत में जो फैसला होना है वो जनता ही तय करेगी कि कौन सच्चा कौन झूठा।